नूंह में फैली हुई हिंसा को लेकर हरियाणा सरकार लगातार अलर्ट है और इसमें अलग अलग संगठनों की सामाजिक अगर हम बात करें तो उनसे भी लगातार बातें जो हैं वो निकल कर सामने आ रही हैं। कुछ ट्विटर पर चर्चाएं चलती हुई नज़र आ रही हैं कि जाटों को कहा जा रहा है कि आप इस हिंसा को लेकर आगे आइएगा। और उसी पर बातचीत के लिए आज अम्बाला में हमारे साथ जाट आरक्षण संघर्ष समिति के जो लीडर हैं वो यहाँ पर पहुँचे हुए हैं। सर, सबसे पहले तो यही जानना चाहेंगे कि नूंह को लेकर क्या कुछ स्टैंड है आपका? देखिए, मेरा नाम अशोक बल्हारा है, राष्ट्रीय संयोजक अखिल भारतीय जाट आरक्षण संघर्ष समिति। हम भी लगातार देख रहे हैं कि लोग ट्विटर पर और फेसबुक पर इस तरह की बातें नूंह को लेकर के बहुत आपस में एक दूसरे का धर्म विरोधी, जाति विरोधी बातें फैलाई जा रही हैं। हमारे को बहुत ज़्यादा इस बात की पीड़ा होती है क्योंकि हम एक आज़ाद देश में जिसका अपना संविधान है, हमारी जाति और धर्म केवल संविधान है। हम संविधान के तहत गवर्न होते हैं और उसके अंदर कोई अपनी बात को बड़ी बताए, कौन धर्म बड़ा कौन जाति बड़ी, ये कोई मायने नहीं रखती। सभी जातियां सभी धर्म बराबर हैं और संविधान सर्वोपरि, देश प्रदेश संविधान से चलता है, न कि किसी धर्म और जाति से। दूसरा, हमें ये पीड़ा होती है कि कई हमारे संगठन हैं, कोई भाई हैं खासकर जो अपने आप को हिंदू रक्षक मानते हैं, वो कह रहे हैं कि जाटों ने इस नूंह मेवात के मामले में खुलकर आगे आना चाहिए। उन लोगों को हमारा स्पष्ट संदेश है कि ऐसे गलत प्रचार ना करें, जाट किसी के बहकावे में नहीं आएंगे। यही लोग भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस की विचारधारा के लोग जिन्होंने मुजफ्फरनगर में दंगे करवाए, हिंदू मुसल के मान के नाम से, वहाँ भी जाट मुसलमान हो गई थी। उसके बाद हरियाणा में आरक्षण के टाइम हमने खुद देखा 2016 में इन्होंने जाट और गैर जाट का नारा लगवाया। उसके बाद 2020 में आपने देखा 13 महीने किसान आंदोलन चला। कभी कहते थे ये जाटों का आंदोलन है, कभी कहते थे ये खालिस्तानी है, कभी उग्रवादी बताते थे और ये लोग पत्थर फेंकने का काम करते थे। और अभी ताज़ा आपने देखा किस प्रकार हमारी चोटी की, जिसने तिरंगे का मान विदेशों में जाकर रखा और ओलंपिक मेडल विजेता, किस प्रकार हमारी बेटियों को वहाँ घसीटा गया। और क्या मामला था, एक व्यभिचारी आदमी के खिलाफ जो फेडरेशन का अध्यक्ष था ब्रजभूषण, जिसके ऊपर यौन शोषण के गंभीर आरोप हैं और अभी चार्जशीट दाखिल कर दी है कोर्ट में दिल्ली पुलिस ने, और उसके बावजूद भी वो लोग आज भी बोलने से रुक नहीं रहे हैं। तो हमारी बेटियों का किस प्रकार से शोषण किया और किस प्रकार से पुलिस ने उनका दमन चक्कर चलाया, वहाँ किस पर पटक के सड़क पर मारा, उन चीज़ों को भूल जाएंगे हम। बल्हारा साहब, ये नूंह मेवात की जो घटना है उसको लेकर कहा जा रहा है, आप लोगों की तरफ से कहा जा रहा है कि हम किसी के साथ नहीं हैं, हम इसमें आगे नहीं आएंगे इस आंदोलन में। ये जो हिंसा वहाँ पर भड़की है, किसी की तरफ से संपर्क किया गया आप लोगों को या सिर्फ सोशल मीडिया पर ही चर्चा है? हमारे से संपर्क किसी ने क्या, केवल सोशल मीडिया पर ही आया था। उन्हीं लोगों को ये संदेश है कि इसी प्रकार के हम धर्म उन्माद में बिल्कुल नहीं पड़ेंगे और हम चाहे किसी जाति के लोग हैं, किसी धर्म के लोग हैं, हम संविधान को मानने वाले लोग हैं और ख़ासकर हम किसान लोग हैं। इस इलाके में, पंजाब के इलाके में, जितना पुराना पंजाब होता है जिसमें पाकिस्तान भी चला गया, ये पंजाब भी है, हरियाणा भी है, हिमाचल भी, रैब आज़म दीन बंधु सर छोटूराम ने किसानों के लिए काम किया। और आज हमारे को एक ये मंत्र देने का काम बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने संविधान के रूप में हमारे को दिया है। तो हम अपनी जाति के खासकर युवाओं से अपील करेंगे कि किसी के बहकावे में, उकसावे में ना आए और कानून को अपना काम करने दें और इस प्रकार के धार्मिक उन्माद में हम नहीं फंसेंगे। क्योंकि हमारा अपना मानना ये है कि धर्म का केवल प्रयोग अपनी इबादत के लिए होना चाहिए, नीति और राजनीति में इसका प्रयोग नहीं होना चाहिए। और सरकार, आज भारतीय जनता पार्टी केंद्र में सरकार है, मणिपुर में देश के क्या हाल है, ऐसा कोई इंसान नहीं होगा जिसने शर्मसार, विदेशों में भी हमने शर्म का सामना करना पड़ा है। हम सरकार से भी अपील करते हैं पहले ऐसे मुद्दे पर ध्यान दे और इस प्रकार की आपस में बंटवारे का, चाहे जाट गैर जाट, जाट सिख गैर जाट सिख, चाहे पटेल गैर पटेल, मराठा गैर मराठा, ये अपनी जो बांटने की नीति को छोड़े। क्योंकि हमें पता ही है कि भाई ये लोग 2024 के चुनाव आने से पहले हर चीज़ को मुद्दा करके जनता को बांटने का काम करेंगे, जबकि हमें रोज़गार चाहिए, महंगाई से छुटकारा चाहिए, बच्चे दर दर की ठोकरें खा रहे हैं, अग्निपथ जैसे विषय लिए आए, उन पर ध्यान देना चाहिए। तो हम अपने समाज से बिल्कुल हाथ जोड़कर अपील करते हैं कि किसी के बहकावे में ना आए
हम किसी धर्म के चक्कर में नहीं पड़ेंगे। सर वहाँ पर विश्व हिंदू परिषद की तरफ से वो यात्रा निकाली जा रही थी, युवा कहीं ना कहीं जुड़े हुए हैं, चाहे वो आप जाट समाज से हों, किसी अन्य समाज से भी हों, तो युवाओं को किस तरह रोकेंगे, क्योंकि सर्कल जो है वो कहीं ना कहीं जुड़ा रहता है, मजबूरी भी बन जाती है जाना, तो किस तरह युवाओं को समझाया जाएगा, अपील आपने की है, और क्या कुछ मीटिंग्स करेंगे या कुछ रैली टाइप करेंगे? नहीं, हम अपने अलग अलग यात्रा करके अलग अलग जगह अपने संगठन की मीटिंग लेकर संगठन के माध्यम से आप लोगों के माध्यम से खापों की मीटिंग बुलाएंगे। हम पूरे खापों का समाज है हमारा, खापों की मीटिंग इसको लेकर के बुलाएंगे और संगठन की मीटिंग लेकर के हम ये चाहते हैं सौहार्द बना रहे, किसी का झगड़ा ना हो, और ख़ासकर धर्म और जाति का झगड़ा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। हम भाईचारे में विश्वास करते हैं। और आपने ये सवाल किया कि कोई न कोई किसी संगठन से जुड़ा रहता है, यदि कोई किसी संगठन से जुड़ा है तो वो अपने संगठन का, अपने लोगों की भलाई के लिए काम करे, न कि एक दूसरे के द्वेष के लिए काम नहीं होना चाहिए। तो सर इस पूरी घटना जो ये हुई है, इस पर सरकार की तरफ से क्या लगता है आपको कि कंट्रोल किया जा रहा है क्या नहीं? देखो, सरकार क्या कर रही है क्या नहीं, अंदर की बातों का तो हमें प्रशासन का नहीं पता, परंतु हमें ये है कि भाई इस प्रकार के जो चलते हैं उनके ऊपर भी सरकार की तरफ से सरकार के नुमाइंदे आएँ और उनको भी अपना कोई दिशा निर्देश, सुझाव या सलाह देनी चाहिए, ताकि लोग एक दूसरे के विरोधी ना बने। तो सर जो लोग सोशल मीडिया पर ये अफवाहें फैला रहे हैं, बातें कर रहे हैं कि जाटों को आगे आना चाहिए, उनके लिए कोई कानूनी कदम भी उठाएंगे? देखिए, अभी कानूनी कदम तो इसमें उठाने की ज़रूरत फ़िलहाल नहीं है। बाकी हम अपने समाज को ये ज़रूर कहेंगे, किसी के धार्मिक बहकावे में ना आए। हम चौधरी छोटूराम को फॉलो करने वाले आदमी हैं, हमें ऐसा ही मुसलमान, ऐसा ही सिख, ऐसा ही हिंदू, ऐसा ही कोई और है, और संविधान में विश्वास करते हैं और अपनी किसानी खेती बाड़ी का काम करते हैं। हम इससे ज़्यादा कुछ नहीं समझते। और हम अपने मजदूर भाइयों से भी, जो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने जो हमारे संविधान के रूप में ताकत दी है, उसका इस्तेमाल करके अपना जीवन यापन करें, यही सलाह है। जी, तो बिल्कुल ये थे डॉक्टर बलहारा, जिनकी तरफ से यही अपील की जा रही है कि खासतौर पर जाट समाज के जो युवा हैं वो किसी भी तरह के जातिवाद या धर्म से जुड़े हुए जो ये दंगे इस समय चल रहे हैं, हिंसा चल रही है, उसका हिस्सा ना बने, उससे दूरी बनाए रखें। और उसके साथ साथ हमारी भी सभी दर्शकों से यही अपील है कि किसी भी धर्म, किसी भी जाति से आप संबंध रखते हैं तो इस तरह के जो हिंसा वहाँ पर चल रही है, ना तो उसका हिस्सा बने, ना ही वहाँ पर जो अफवाहें फैलाई जा रही हैं उनका हिस्सा बने, ना ही उन्हें बढ़ावा दें।